दोस्तों, इन दिनों में तालिबान शब्द बहुत ही सबकी जीवा पर है। तो चलो तालिबान क्या है वो पहले देखते हैं। तालिबान, तालिब पश्तून शब्द है, उनका मतलब होता है विद्यार्थी। और फारसी में कोई भी चीज बहुवचन में बोलनी हो तो उसके पीछे आन लगाते हैं। तो तालिबान मतलब विद्यार्थियों। एक्चुअली ये ग्रुप विद्यार्थियों का ही था। सितंबर 1994 मुल्ला मोहम्मद उमर ने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा तालिबान, मतलब विद्यार्थियों का। सबसे पहले सिर्फ 50 मतलब 50 विद्यार्थी थे और देखते ही देखते उसमें 15,000 विद्यार्थियों शामिल हो गए। ज़्यादातर विद्यार्थियों पाकिस्तान से मदरसा में पढ़ के आए थे। उनके लिए इस्लाम ही सबसे बड़ी चीज़ होती थी, सबसे बड़ी बात होती थी। मोहम्मद उमर ने सोचा अफगानिस्तान में इतनी तकलीफें हैं, दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। तब सभी अफगानों को लगता था कि ये कोई अच्छा ग्रुप आ रहा है, कोई अच्छी पार्टी आ रही है। वहां गोरो ए तालिबान के नाम से प्रसिद्ध था, मतलब ग्रुप ऑफ तालिबान। लेकिन जब जब उनका प्रभाव बढ़ता गया तब तब उनकी असलियत सामने आने लगी। तालिबान सबसे पहले लाइमलाइट में तभी आए जब उन्होंने कंधार पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते अफगानिस्तान के 11 प्रांत पर उन्होंने कब्जा किया। लेकिन उसके बाद उनकी हार हो गई और धीरे धीरे उनकी ताकत घटती गई। अब देखो अफगानिस्तान में ये क्यों हो रहा है। अफगानिस्तान में सबसे पहले जो सरकार थी वो साम्यवाद को सपोर्ट करने वाली थी, इसीलिए रसिया सपोर्ट करता था, तालीम देता था, पैसा देता था, सब तरीके से सपोर्ट उनको करता था। लेकिन सोवियत संघ का कोलैप्स हो गया, उसके बाद रसिया ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तभी पाकिस्तान को लगा, उसी टाइम जिया उल हक राष्ट्रपति थे, तब उनको लगा कि अब जो तालिबान को हम सपोर्ट करेंगे तो अफगानिस्तान में हम जो हम कहेंगे वही सरकार आएगी। जिया उल हक ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा अगर रसिया को सामने लड़ना है तो तालिबान को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अफगानिस्तान अपने कब्जे में रहेगा। अमेरिका और रसिया का शीत युद्ध तो चल रहा था। तब अमेरिका ने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं और सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब अमेरिका की एजेंसी, पाकिस्तान की ISI एजेंसी और सऊदी अरेबिया की GID, तीनों एजेंसियां तालिबान को तालीम, शस्त्र और पैसा दे रहे थे। जैसे न्यूटन ने कहा था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस हिसाब से जब अमेरिका ने सपोर्ट किया लेकिन तालिबान इतना बड़ा हो गया तो वो अब पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया के अंडर नहीं रहने वाला था। तालिबान अफगानिस्तान पर हमला करने लगा। लेकिन अब देखो, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इस तरह पाकिस्तान जो अभी अफगानिस्तान की सपोर्ट में है, अमेरिका ने जो ये प्लानिंग की थी रसिया के विरुद्ध, अब उनके सामने आ रही है।
20 साल तक अमेरिका की सेना वहाँ रही, लेकिन संपूर्णतः तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि 20 वर्ष में अफ़गानिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हुआ था। अफ़गानिस्तान में सामान्य आयु का स्तर बढ़ा था, मातृत्व मृत्यु दर घट गया था, बाल विवाह का प्रतिशत बहुत कम हो गया था। इस तरह साक्षरता बढ़ गई थी। लेकिन जैसे हिंदुस्तान में पहले जो जयचंद थे, वो जयचंद के सहारे हिंदुस्तान पर विदेशी ताकतों ने राज करना शुरू किया था। इसी तरह तालिबान ने अफ़गानिस्तान में पहले क्या किया, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े व्यापारी थे, नेता थे, इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी थी, उनका कांटेक्ट करके साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करके उनकी फेवर में कर दिया। अब देखो, जिस देश का या राज्य का नेतृत्व कमज़ोर होता है, उसकी तूती कहीं भी नहीं बोलती। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। गनी का नेतृत्व बहुत ही कमज़ोर था। जैसे ही तालिबान काबुल की ओर बढ़ने लगे, काबुल पहुँच ही गए, वो 4 गाड़ियाँ हेलीकॉप्टर में जितना पैसा हो सके वो भर के वहाँ से 9-2-11 हो गया। प्रजा को अपने हाल पर छोड़ के चला गया। मतलब नेतृत्व ऐसा होना चाहिए, वो मर जाए लेकिन पहले प्रजा को कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो मैंने पहले आपको बताया, जयचंद, ये 2 चीज़ ऐसी है कि कोई भी, अगर आपका घर है वहाँ भी देखेंगे कि जो घर का जो वडील है वो बाहर की बात ज़्यादा सुनेगा, तो यही सिचुएशन घर में भी क्रिएट होने वाली है। तालिबान जब उनके पास सत्ता आ गई तो उन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी बातें करने लगे, लेकिन अफ़गानिस्तान और उसमें रहने वाले लोगों को उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। इसीलिए लोग वहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं विमान की कैपेसिटी जितनी है उससे 3 या 4 गुना लोग उसमें बैठ जाते हैं। कहीं ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि लोग, जो गेट बंद होता है वहाँ खड़े रह जाते हैं, व्हील जहाँ जाता है उसी जगह पे बैठ जाते हैं और वहाँ से गिरकर उनकी मृत्यु भी हो गई है। तो दोस्तों, तालिबान अभी तो अपने ताकत के बल पर सब कुछ करना चाहता है, अच्छी अच्छी बातें करके शरिया को स्थापित करना चाहता है, इस्लामीकरण करना चाहता है। दोस्तों, कभी भी यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, भारत या किसी भी देश ने तालिबान को कभी भी आतंकी संगठन जाहिर नहीं किया है। मतलब आप सोचो, ये कितनी गहरी दोस्ती होगी अमेरिका की, कितना सपोर्ट किया होगा अमेरिका ने। अमेरिका की पूर्व फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि तालिबान ये अमेरिका की उपज है। जो रोनाल्ड रेगन, जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे, उनके कार्यकाल के दरमियान तालिबान का उद्भव हुआ था। तालिबान को सपोर्ट किया गया था अमेरिका द्वारा, सभी तरफ से सपोर्ट किया गया था। और मैंने जयचंद और जो सब नाम का यहाँ उल्लेख किया है, वो देखो तालिबान क्या करता है, क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, उसकी एक तस्वीर हमारे सामने आई है। ये तस्वीर हिंदू संगठन या इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी लोगों को यहाँ हिंदुस्तान के जयचंद
मुनव्वर जैसे लोगों को अभी भी तालिबान बड़े अच्छे लगते हैं। तो पहले कई एपिसोड में मैं कह चुका हूँ, अगर आपको नेता चुनने की तक मिलती है तो उसकी नीयत और नीति पहले देखिए, उसकी बात उसको या उसकी विचारधारा चुनो। अगर ये नहीं हुआ तो कोई भी तालिबान हिंदुस्तान में भी आ सकता है। धन्यवाद।